नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, एंजियोप्लास्टी ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमनली सुनने में आ रहा है आजकल। बहुत सुनते हैं कि जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है डॉक्टर उनको एंजियोप्लास्टी रिकमेंड करते हैं। क्या है ये एंजियोप्लास्टी और किस तरीके से आपकी हार्ट की ब्लॉकेज को ये ठीक करता है और किस तरह से आपको रिलीफ देता है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ जाती है एंजियोप्लास्टी करने से, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर थॉमस कौशी। डॉक्टर थॉमस कोशी एक माने हुए कार्डियोलॉजिस्ट है और पिछले कई सालों से मुलंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका अपना खुद का हॉस्पिटल है, होली ट्रिनिटी हॉस्पिटल, जो कि मुलंड में है। आइए मिलते हैं और बात करते हैं एंजियोप्लास्टी के ऊपर। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, एंजियोप्लास्टी ये आजकल डॉक्टर बहुत ज्यादा सजेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर किसी को एक हार्ट अटैक आया है या हार्ट में अनईजी फील कर रहा है, तो क्या है ये एंजियोप्लास्टी? ऐसे नहीं कि डॉक्टर लोग ज्यादा सजेस्ट करते हैं वो। बिकॉज एंजियोप्लास्टी अभी एक ऐसे ये हो गया कि इट इज अवेलेबल इन एवरी नॉट ओनली बिग सेंटर्स में ही है, बट पेरिफेरल एरियाज में भी जाएंगे। अभी पेरिफेरल रूरल एरियाज में भी हॉस्पिटल्स है जिसमें एंजियोग्राम एंड एंजियोप्लास्टी करने का सुविधाएं है अभी। एंड वो बात तो सही है आपका। इंसिडेंस ऑफ एंजाइना, जो हार्ट का प्रॉब्लम है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो तो ये एंजियोग्राम करके टेस्ट करके हमको मालूम पड़ता है कि ब्लॉकेजेस कितना है, और वो ब्लॉकेज समझो कौन सा आर्टरी में है। एंड उसके ऊपर फिर डिसीजन लेते हैं कि एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास करना है वो। तो एंजियोप्लास्टी एंजियोप्लास्टी वो टेस्ट है जिसमें कैसे है कि एक गाइड वायर पास करा जाता है कि इधर थ्रू द हैंड, दैट इज रेडियल आर्टरी, या थ्रू फीमोरल आर्टरी। तो उधर से पास करके वो जो गाइड वायर और वो जो कैथेटर है वो हार्ट के अंदर लेके जाके अपना कोरोनरी आर्टरीज को वो कैथेटराइज कर लेते हैं। और एंजियोग्राम में हमको जिधर मालूम पड़ा है कि जिधर ब्लॉक है, उसमें से वो बलून पास करते हैं, एंड बलून से वो ब्लॉक को एक्सपैंड कर लेते हैं वो, ताकि वो ब्लॉक वो बड़ा कर देंगे वो। एंड उसके अंदर फिर स्टेंट बिठाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। तो जिसमें ब्लॉक है वो ब्लॉक को हम लोग ओपन कर लेते हैं ताकि ब्लड ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा से बढ़ेंगे। सर, व्हाट आर द बेनिफिट्स? एंजियोप्लास्टी कराने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? अभी मैं मैडम आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी यंग पेशेंट्स है जो सडनली हमको इमरजेंसी में कॉल आता है कि सर पेशेंट को इमीडिएटली चेस्ट पेन आया। तो कैजुअलिटी से हमारा जो रजिस्ट्रार है, जो हमारा जो एमडी डॉक्टर्स है, वो फोन करके बताते हैं कि सर पेशेंट को ईसीजी में हार्ट अटैक दिखा रहा है। तो हम लोग अभी ये पेशेंट को तुरंत का तुरंत, अभी पहले का गाइडलाइंस में कैसा था, हम लोग दवा देते थे, दवा देके एक 4-5 दिन रुक के तो उसको थ्रोम्बोलाइसिस बोलते थे। वो करने के बाद फिर कुछ दिन के बाद हम फिर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते थे। लेकिन अभी का जो गाइडलाइंस है, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस, ये बताता है कि जितना जल्दी पेशेंट आएंगे, तुरंत का तुरंत, कि जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आए विद इन 5 to 10 मिनट्स हम लोग को वो डायग्नोसिस करना है कि एंजियो उसको हार्ट अटैक हुआ है। तो उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, पामी बोलते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो वो पामी हम लोग तुरंत का तुरंत करते हैं, बस पेशेंट को लेके विद इन 60 मिनट्स और मैक्सिमम 90 मिनट्स के अंदर हम लोग वो बलून डाल के उसको एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं। ताकि उसका बेनिफिट ये है कि मैडम, जितना जल्दी हम लोग एंजियोप्लास्टी करेंगे, उतना कम हार्ट का टिश्यू, हार्ट का जो मसल्स है वो कम डैमेज हो जाएंगे। बिकॉज बेसिकली क्या है कि हम लोग ब्लड सर्कुलेशन ओपन अप नहीं करेंगे, हार्ट का टिश्यू जो मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज हुआ, तो ये पेशेंट आगे जाके हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। तो पेशेंट कैन गो फॉर हार्ट फेलियर। तो टू प्रिवेंट हार्ट फेलियर, एंजियोप्लास्टी जितना जल्दी करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। बिकॉज हार्ट एक पंप है, हार्ट इज अ पंप। वो पंप क्या है कि पूरा बॉडी को सर्कुलेट करते हैं। तो वो पंप वीक हो गया तो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। तो हार्ट अटैक इज डिफरेंट एंड हार्ट फेलियर इज डिफरेंट। हार्ट अटैक होने का पेशेंट बाद में हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। एंड हार्ट फेलियर में जाएंगे तो क्या होता है कि वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होते जाते हैं। बिकॉज जो मेडिसिन देखी फिर हम लोग ये करते हैं, लास्ट लास्ट टर्मिनल स्टेज में क्या फिर वो हार्ट ट्रांसप्लांट करने का इसमें जाते हैं। तो इसके लिए जितना जल्दी एंजियोप्लास्टी करेंगे, हार्ट अटैक प्रूव हुआ तो जितना जल्दी करेंगे उतना पेशेंट्स को बेनिफिट है, बिकॉज हार्ट फेलियर से बचा सकते हैं पेशेंट। सर, एंजियोप्लास्टी जो है इसके करने के बाद क्या पेशेंट को
कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं इन द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ? बेसिकली कैसा है कि अभी हम लोग एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी करने के बाद पेशेंट को विद इन सेकेंड या थर्ड डे में हम लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं एंड पेशेंट कैन लिव एन एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ. हाँ, बट दैट क्वेश्चन इज वेरी गुड बिकॉज वी हैव टू फाइंड द रीजन व्हाई पेशेंट डेवलप द अटैक. जो हार्ट अटैक हुआ उसमें कैसा है कि मेजर कॉज जो हम लोग मालूम है कि वो दैट इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. तो स्मोकिंग है एंड या अल्कोहल कंजम्पशन जो ज्यादा है, जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो बोला तो एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज जो नहीं होते, मोर सो बैठे बैठे जो काम करते हैं, तो ऐसे लोगों में ये ज्यादा रहता है. या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जो मोर ईटिंग फास्ट फूड या जो जंक फूड जो ज्यादा खाते हैं, तो जो प्रॉपर केयर नहीं लेते, तो उनमें से ये ज्यादा ये हार्ट अटैक का चांसेस रहते हैं. ऑफकोर्स सम पेशेंट्स को जो है वो जेनेटिक कॉसेस भी रहते हैं, बट वो हमको चेंज नहीं कर सकते. लेकिन बाकी जो भी चीजें अपने हाथ में जो है, जैसे जंक फूड कम कंज्यूम करना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, लॉट्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेना, रेगुलर एक्सरसाइज अपना पार्ट ऑफ रूटीन हैबिट बनाना, लाइफस्टाइल का एक हैबिट बनाना कि रेगुलर एक्सरसाइज, जो मॉडरेट टू ब्रिस्क वॉकिंग जो करना है, ये सब करने का बहुत इंपॉर्टेंट है. स्मोकिंग है तो कंप्लीटली बंद करना, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर हार्ट अटैक इज स्मोकिंग. कि एंजियोप्लास्टी इज अ परमानेंट सोल्यूशन और नॉट? Abhi last 31 years I'm in practice now. Many of the patients who have done angioplasty are doing very well. Now even the stent का जो life है, अभी जो new stents सब है, 15 years का company gives the life this thing. Okay, and if a patient follows a proper lifestyle, they can reverse many of the problem and it is like a permanent solution. But वो करने के बाद आप आपका शुगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं, आप आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रखते हैं, आपका जो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल जो फैट्स है वो आप कंट्रोल में नहीं रखते, आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, देन इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन. So then it can lead to the blocks can further increase and can get further. But otherwise in an emergency it is a permanent solution. Gives a at least 15-20 साल का आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है उसमें. थैंक यू सो मच सर, दैट वाज अ वेरी नाइस इंफॉर्मेशन ऑन एंजियोप्लास्टी. दोस्तों, हम इसी तरीके नई इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, नए लोगों से मिलवाते रहेंगे. इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा. हम फिर मिलते हैं. थैंक यू.